Hello everyone, I welcome to my YouTube channel Start with Bhaskar. Today I will discuss with some of the GS questions which will be helpful for your B.Ed entrance 2021 under the Guwahati University and डिब्रू यूनिवर्सिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब के लिए आपको हेल्प करेगा। तो मैंने देखिए सबसे पहले वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, जितने भी हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एजुकेशनल प्रोविजंस है, जितने भी वोमेंस के राइट्स है, उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। तो उसका मैं वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कीजिए। वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एंट्रेंस में, ओके, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टेक लाइट how much time take when the light from the sun reaches the earth? Okay, how much time take when light reaches the earth? ओके, कितना टाइम लेता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 8.20 मिनट। ओके, 8.20 मिनट। द सन कितना आपका 8.20 मिनट लेता है अर्थ में पहुंचने के लिए। ओके, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड देखिए मून को कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड। याद रखिए 1.3 सेकेंड टाइम लेता है मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1949 सॉरी यहाँ पे तेरे क्वेश्चन में गलत है, 1969 होगा। ओके, 1969 याद रखिए, 1969। ओके, 1969, 49 नहीं है। इन 1969 हाउ मेनी इंडियन बैंक्स आर नेशनलाइज? कितने टोटल इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 में? ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 14। ओके, 14 जो कि इंडियन बैंक को नेशनलाइज किया गया था, तो याद रखिएगा 14। और एक बार किया गया था 1980 में। ओके, दो बार किया गया था, एक बार 1969 और एक बार 1980 में। 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, याद रखिए 6। ओके, तो याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और एक कौन थी इस टाइम प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। याद रखिए, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्वराज पार्टी फाउंड? स्वराज पार्टी कब जो कि मतलब गठन किया गया था? याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1923। ओके, 1923, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और किन किन लोगों ने किया था? अरविंद घोष एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, अरविंद घोष एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू के फादर है। ओके, जेएल नेहरू के फादर है ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कोल सुइटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज? सबसे बेस्ट कोल कौन सा है जो कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? देन इसका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइड। ओके, एंथ्रासाइड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। याद रखिएगा एंथ्रासाइड। टोटल हमारे कोल कितने हैं? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, पीट। ओके, पीट सबसे खराब है, सबसे वर्स्ट कोल है। ओके, वर्स्ट कोल इज द पीट एंड द सबसे बेस्ट इज द एंथ्रासाइड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? द ऑप्शन आर जेएल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे। तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इसी बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की जो महिलाएं थी उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, द वोमेन ऑफ बारदोली गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। ओके, जेएल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू, एक इनका जो 1929 में हुआ था जो कि लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, यहाँ पे क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रखिए 1929, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था। ओके, देन विनोबा भावे, फर्स्ट पर्सन टू डू इंडिविजुअल सत्याग्रह, इन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड इन विच? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कौन से ईयर को स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा 1930, जो कि सॉल्ट सत्याग्रह को ब्रेक डाउन करने के लिए किया गया था। ओके, 1930 में किया गया था। टोटल यहाँ पे देखिए कितने लोग थे? 79। याद रखिएगा 79। ओके, टोटल 79 थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। ओके, और यहाँ पे देखिए 79 लोग थे। और कितना किलोमीटर? 385 मतलब किलोमीटर, मतलब ये लोग पैदल गए थे। याद रखिएगा 385। और आपका और कितना डेज लगा था? 24 डेज। ओके, 24 डेज। याद रखिए 24 डेज, 79 पीपल। ये सब पॉइंट्स आप याद करिएगा। ओके, लिख के रखिएगा, आपको हेल्प होगा। देन देखिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, जो कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस के फादर किन्हें कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विस के फादर कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को
लॉर्ड रिपन याद रखिएगा, जो कि हमारे भारत के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा जाता है। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1929 में जो आपका मतलब आपका सतीदाह प्रथा भी बंद किया था। याद रखिए, सतीदाह प्रथा 1929 को बंद किया था, और भारत में जो कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। ओके, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। ओके, इन मोटर बाइक विच मिरर यूज्ड, जो मोटर बाइक में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो देखिए, इसका जो कि राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड वी फाउंड इन ग्रेप्स, जो कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड मिलता है? तो याद रखिएगा टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, टार्टरिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो ऑप्शन में, लैक्टिक एसिड जो कि किन में पाया जाता है? तो मिल्क। याद रखिए, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपका एंट में पाया जाता है। याद रखिए, एंट में क्या पाया जाता है? जो कि आपका फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसर्च सेंटर विच लोकेटेड इन एंटार्कटिका, कौन सा यहाँ से जो कि रिसर्च सेंटर है जो कि एंटार्कटिका में लोकेटेड नहीं है? तो याद रखिएगा, एंटार्कटिका में टोटल 3 जो कि हमारे रिसर्च सेंटर है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री एंड भारती। ओके, देन कौन सा नहीं है? हिमाद्री। ओके, तो राइट आंसर इज हिमाद्री। हिमाद्री जो कि आर्कटिक में है। याद रखिए, आर्कटिक में, नॉट एंटार्कटिक, ये आर्कटिक में है। ओके, जो कि आर्कटिक रीजन में है। ओके, याद रखिए, आर्कटिक रीजन और आर्कटिक रीजन में है। तो देखिए, सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप याद रखें, नोट कीजिएगा, जो कि हमारे एंटार्कटिका में मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ये 3 रिसर्च सेंटर है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नहीं बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी हिमाद्री। फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल, देखिए साउथ पोल का मतलब क्या है? एंटार्कटिका। ओके, एंटार्कटिका में पहुंचने वाले सबसे फर्स्ट व्यक्ति आपका एमर्सन। ओके, फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल मतलब आर्कटिक। तो राइट आंसर इज रॉबर्ट पेरी। ओके, राइट आंसर इज रॉबर्ट पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? तो याद रखिएगा, कार्ल लेंसस्टीनर। ओके, कार्ल लेंसस्टीनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। तो आप याद रख सकते हैं, कार्ल लेंसस्टीनर, इन्होंने RS फैक्टर का जो कि डिस्कवर किया था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। ब्लड सर्कुलेशन। ओके, ब्लड सर्कुलेशन, याद रखिए, ब्लड सर्कुलेशन। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लेंसस्टीनर। ओके, कार्ल लेंसस्टीनर। 12 क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन ईयर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो आपको फर्स्ट से बताता हूँ, 1526 जो कि फर्स्ट बैटल हुआ था, जो कि बाबर एंड इब्राहिम लोदी। याद रखिए, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ओके, सेकंड बैटल 1556 जो कि हेमू एंड अकबर के बीच में हुआ था, हेमू एंड अकबर। ओके, हेमू एंड अकबर। एंड थर्ड बैटल 1761 जो कि आपका मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। ओके, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट याद रखिएगा, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सेकंड हेमू एंड अकबर, थर्ड इज अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा। ओके, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। याद रहे, अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे जो कि नेशनल एंथम लिखा था, नेशनल एंथम सबसे पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो कि आपका लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। को याद रखा, 1913 में, जो कि बुक था इनका जो कि आपका गीतांजलि। ओके, गीतांजलि। और इकबाल ने जो कि सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा था। याद रखिएगा, कवि इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा जो कि गीत लिखा था। ओके, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो ये थे क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello everyone, I welcome to my YouTube channel Study with Bhaskar. Today I will discuss with some of the GS questions which will be helpful for your B.Ed entrance